बिहार के लोकल तमाम छोटी बड़ी खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो पहला स्टार्ट करते हैं खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के जानकी जन्मभूमि के विकास के लिए विधायकों ने बनाई समिति, डॉक्टर मिथिलेश चुने गए हैं अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में वादे और आश्वासनों के भरोसे जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक ने फिर दोहराया है कि उन्होंने अपना वादा याद है और उनको जरूरत पूरा करेंगे। विकास के लिए सभी विधायकों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। एनडीए के सभी विधायक रविवार को एक साथ जुटे थे। मौका था कि उनके सम्मान समारोह का पूर्व विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद के डुमरा स्थित आवास पर सम्मान समारोह आयोजित था। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने की। पूर्व विधायक राम नरेश यादव ने कहा कि सीतामढ़ी जिले के सभी विधायक एकजुट होकर समिति का निर्माण करें और किसी भी विधानसभा की बड़ी से बड़ी समस्या हो उसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करें, जिसके लिए सीतामढ़ी विधानसभा के विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। मामूली विवाद में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में भाई ने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बंटवारा को लेकर शिक्षक राकेश कुमार का अपने भाई से विवाद हुआ, जिस पर उन्होंने भाई को थप्पड़ मारी। बदले में भाई ने राकेश सिंह को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपित भाई चितरंजन सिंह घटना के बाद से फरार है। खबर है रोहतास से। रोहतास जिले के लिए नियमित बन गया है सड़क जाम। हर दिन हलकान होते रहते हैं राहगीर। फुटपाथों पर कब्जा व सड़कों पर वाहनों की भरमार से जिले मुख्यालय से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अव्यवस्थित ट्रैफिक सिस्टम के कारण इस शहर में आए दिन जाम लगना मानो हर दिन की नियमित सी बन गई है। शहरवासियों को नई सरकार व अपने नवनिर्वाचित प्रतिनिधि से इस समस्या से अस्थायी निजात दिलाने की उम्मीद लगा बैठे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी पर लटकी तलवार, आरोप पत्र गठित करने की तैयारी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर आरोप पत्र गठित करने की तैयारी चल रही है। सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति घोटाले में मेवालाल मुख्य आरोपी। इनके अलावा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर M.K. माधवानी इनके अलावा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर M.K. माधवानी सहित कई अन्य भी चार्जशीट की जद में हैं। पुलिस प्रशासन ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय को मामले की उद्यमता जानकारी उपलब्ध करा दी है। मामले में अमित कुमार और राजभवन वर्मा पहले ही आरोप पत्र गठित हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए थे। सदर अस्पताल में 1.25 करोड़ से बनी ICU 4 वर्षों से डॉक्टर कर्मियों के अभाव में पड़ी है बंद। यह खबर है गया से। गया सदर अस्पताल में ICU का उद्घाटन 4 साल पहले किया गया, परंतु धरातल पर यह अनुपयोगी पड़ी हुई है। इसकी सेवा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। ICU में रखे सामान धूल फांक रहे हैं, वे बर्बाद हो रही है। ICU की सुविधा नहीं होने के कारण गंभीर मरीज को रेफर करने की मजबूरी डॉक्टरों को होती है। इस वजह से कई बार उन्होंने मरीजों के स्वजनों का कोप भाजन बनना पड़ता है। बांका राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस भागलपुर बांका सेक्शन पर परिचालन शुरू। 23 मार्च से नहीं चल रही थी ट्रेन। बांका भागलपुर राजेंद्र नगर टर्मिनल सोमवार से ट्रेन सेवा बहाल हो गई। 23 मार्च से बंद ट्रेन परिचालन बंद था और रेलवे ने ठीक 8 महीने बाद 23 नवंबर से बांका एक्सप्रेस का परिचालन बहाल कर दिया। अभी यह ट्रेन बांका राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच 1 दिसंबर तक स्पेशल बनकर ही चलेगी। इसके बाद इसकी सेवा नियमित होने की उम्मीद है। सोमवार को बांका एक्सप्रेस बांका स्टेशन से निर्धारित समय 7:35 की जगह 8:28 में खुलेगी। ट्रेन की स्लीपर AC और साधारण क्लास में सैकड़ों सीट खाली रह गई। अप और डाउन में इस ट्रेन के सभी क्लास में सीटें उपलब्ध है। बादल छिटते ही बढ़ गई ठंड, तापमान गिरा। जानिए मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवा ने ठंड बढ़ा दी है।
भागलपुर में रविवार की रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है। रात का तापमान सामान्यतः तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। ठंड इतनी बढ़ गई, लोग शाम को बगैर स्वेटर पहने बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि सुबह होने पर धूप खिली और राहत मिली। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि सेवा के मौसम अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की माने तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। आने वाले 2-4 दिनों में ठंड बढ़ेगी, तेज गति से बर्फीली हवा चलेगी। नया साल का जनवरी माह खूब ठिठुराही होगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। आसमान साफ हो गया है, बदली छट गई है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा ठंड ला रही है। आने वाले 48 घंटे में ठंड की रफ्तार और तेजी हो जाएगी। लोक सांस्कृतिक के पर्व समा चकेवा पर दृष्टि के कलाकारों ने दी मनोहारी प्रस्तुति। समा चकेवा पूर्व मिथिला की सभ्यता, संस्कृति व संस्कार का बेमिसाल नमूना पेश करता है। इस पर्व में हमारी लोक संस्कृति की पूर्ण झलक मिलती है। कार्तिक शुक्ल पश्चिमी अर्थात लोक आस्था के महापर्व छठ के खरना से पूर्णिमा तक रोज रात्रि प्रहर बहनें भाई बहन के प्रति वह आधारित गीत गाकर भाई बहन के अटूट रिश्ते का गुणगान करते हुए एक जगह जमा होकर समा चकेवा खेलती है। अंत में जुगला की दाढ़ी में आग लगाकर हंसी ठिठोली करती है। समा को खुले आसमान में ओस पीने के उद्देश्य से छोड़ दिया जाता है। खाने के लिए धान की बाली दी जाती है। पूर्णिमा की रात समा चकेवा की मूर्ति के पास अन्य मूर्तियों को भाई अपने ठेवना के भार पर तोड़कर विदाई देता है। इस उत्सव के 9वें दिन बहनें अपने भाइयों को नए फसल की चूड़ा और गुड़ प्रदान करती है। मिथिला में भाई बहनों के अटूट स्नेह व प्रेम के प्रतीक के रूप में समा चकेवा पूर्व की शुरुआत होती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।